ओम नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आइए गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को जो हो रहा है उसके कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो गुरु हम ये जान लें कि पिछले साल भर से आगे पीछे हो रहे थे। 2-4-5 महीने पहले भी ये 6 अप्रैल में कुंभ राशि में आए थे और 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक थे। 14 सितंबर से पुनः ये आपके मकर अर्थात 12वें भाव में संचरण कर रहे थे, जो अभी भी हैं, और 20 तारीख को ये आ जाएंगे इसमें लग्न में या राशि के प्रथम भाव में ही। तो यहाँ से इनका प्रभाव क्या होगा? तो पहले से तो बेहतर होगा। आज भी बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि राशि वाले भाव में कहा गया है कि धन का अपने देश या अपने स्थान से बाहर जाना, दूसरा धन का अत्यंत व्यय या नाश होना, शत्रुता आदि अनिष्ट फल। सूत्रवत में इतना ही कह दिया गया शास्त्रों में। तो अब धन का नाश भी होना भी ठीक नहीं है, और देश या अपनी जगह से बाहर जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। अब गुरु हैं, क्योंकि पाप प्रभाव में भी हैं। किसी भी राशि में यदि गुरु चले जाते हैं गोचर में, लग्न में, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी द्वादश की अपेक्षा तो बहुत अच्छा मान लिया जाता, क्योंकि यहाँ धन की किल्लत है, तरह तरह की परेशानियाँ। यहाँ से इनकी दृष्टियाँ थी, एक तो रोग ऋण ऋण वाले भाव पे, यहाँ से इनकी दृष्टि थी अष्टम, जो चिंता का भाव है, शोध का भाव है, परेशानियों का भाव है। गुरु आके यहाँ स्वयं जो लाभ भंग और यहाँ से धन भंग योग बना रहे थे। तो यहाँ जो धन व्यय हुआ, कोर्ट केस कचहरी, हॉस्पिटल, विदेश, ये जेल, इस तरह के भावों पे है। जो पैसा व्यय हुआ वो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो होगा खर्चा, उसका लाभ मिलेगा और स्वयं जातक भोग करेगा। आमदनी भी सुधरेगी, क्योंकि यहाँ से अभी तीसरे में है और लग्न में है। ये सुस्थान भाव है, कुंडली का सबसे सुंदर भाव कहा जाता है। तो स्वयं इस स्थान की गुरु हानि भले कर दें, लेकिन इसकी वृद्धि होगी अब यहाँ। तो लाभ बढ़ेगा पहले की अपेक्षा, और साथ में धन का जो अब खर्च होगा वो जातक स्वयं अपने ऊपर करेगा, व्यक्तित्व के ऊपर करेगा, पर्सनालिटी के ऊपर करेगा। यात्राएं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी और धार्मिक यात्राओं के लिए 9वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो व्यय, यात्रा जब करेगा तो भी तो धन का व्यय होना है। इसलिए ये जो है लिख दिया गया है कि धन का अत्यंत व्यय या नाश, अपने देश से बाहर जाना। तो जब यात्रा के दोनों भाव सक्रिय हैं तो निश्चित तौर पे जातक कहीं न कहीं यात्रा अवश्य करेगा। तो जब यात्रा करेगा तो धन का खर्च होगा। दूसरी स्थिति पंचम भाव में दृष्टि है, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक जो जातक हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। पुत्रों से यदि अनुबंध थी तो इस समय पुत्रों से मेल जोल होगा, पुत्रों से या संतानों से सहयोग प्राप्त होगा, संतानों से तालमेल रहेगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक जातक हैं तो वो जो हैं इस समय क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये 5 माह का समय है, 13 अप्रैल तक बड़ा ही सुनहरा है। निवेश भी कर सकते हैं, और निवेश भी करेंगे तो धन खर्च होगा यहाँ से। पर यहाँ निवेश भी देखते हैं तो निवेश के लिए भी जा सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। भाग्य उन्नति के भी अच्छे अवसर हैं। पिता की बीमारी वगैरह पहले से होगी तो हो सकता है वहाँ पे भी धन का खर्च हो, यानी पिता के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। विवाह के अच्छे योग बने रहेंगे, विवाह आदि कर सकते हैं। यात्राएं तो करनी है, छोटी मोटी भी यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा भी होगी, व्यापार को लेकर के व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं और धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन के संबंध में भी प्रयास कर सकते हैं, अच्छी स्थिति बन सकती है और वहाँ भी धन का खर्च हो सकता है। और यूँ कहें कि वाणी आपकी इस समय अच्छी रहने वाली है, और कुटुंबों का सुख भी कुछ हद तक प्राप्त होने वाला है। राहु यहाँ पे बैठे हुए अन्य ग्रहों को भी देख लेना है, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव रहने वाला है। तो निश्चित तौर पे मानसिक अशांति तो रहेगी। गुरु भी यहाँ लग्न में रह करके मानसिक पीड़ा को कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे दायित्व हैं और उस अच्छे भाव जब सक्रिय रहेंगे तो मानसिक परेशानी रहेगी। और राहु आप देख रहे हैं यहीं रहने वाले हैं, और ये शनि द्वादश ही रहने वाले हैं। तो कुछ न कुछ अभी सुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होने वाली है इस गुरु के परिवर्तन के फल स्वरूप भी। हाँ, बड़े बड़े काम करिए, भविष्य में उसका जो है सुफल प्राप्त होगा।
पदोन्नति आदि के लिए प्रयास कर सकते हैं, ट्रांसफ़र आदि के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि पदोन्नति हो जाए और ट्रांसफ़र भी हो जाए, क्योंकि पदोन्नति होगी या स्थान परिवर्तन होगा तो भी तो स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखेगी जो एक लाइन में कही गई। शोध के बारे में भी विचार कर सकते हैं, तो यहाँ से दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है कुछ हद तक 50% तक है, तो कुछ वहाँ भी सुनहरा आपको अवसर मिल सकता है। और अच्छा, ये गुप्त विद्याएं हैं इनका समाधान है, गुप्त रोग हैं इनका समाधान है, ये सब आपको जो पहले से चल रहे थे इस समय आप कर पाएंगे और अच्छा अवसर मिलेगा। पराक्रम ठीक ठाक रहेगा और प्रेमियों के लिए अच्छी स्थिति है, प्रेम वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इस भाव से त्रिकोण में है। वही गोचर में कहा गया है कि लग्न से जिस भाव से गुरु गोचर में आता है उस भाव का शुभ फल प्राप्त होता है। तो इस भाव से त्रिकोण में इसीलिए कहा कि भाग्योदय भी होगा, और यहाँ से इस भाव से त्रिकोण में है तो संतानोत्पत्ति और प्रेम की भी प्राप्ति। यहीं से प्रेम देखते हैं तो किसी न किसी प्रेम हो सकता है और उसकी सफलता के लिए अन्य ग्रह जिम्मेदार होंगे, पर गुरु क्या करेंगे, कहीं न कहीं आपको कहेंगे कि हाँ प्रेम कीजिए, और प्रेम करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी। अब इसमें कुंडली में भी योग होने चाहिए। बहरहाल इधर आपका मन रोमांटिक हो सकता है। तो जो युवा जातक हैं आगे बढ़ सकते हैं। कोई 5 महीने जो है ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहने वाला है। दाम्पत्य भी पहले से यदि प्रतिकूल था तो अब अनुकूल रहने की स्थिति कुछ हद तक तो दिख ही रही है। यद्यपि शनिदेव यहाँ हैं तो ये अपनी राशि में है, इसलिए अब गुरुदेव यहाँ से यहाँ निकल आए जो नीच राशि में थे, तो अब दाम्पत्य के लिए भी अनुकूलता दिख रही है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु का केंद्रगत रहना और त्रिकोण में रहना, चाहे कोई भी राशि कोई भी लग्न क्यों न हो, तो अध्ययन में इस समय आपका मन लगेगा और मेमोरी भी अच्छी रहेगी, उचित निर्णय भी ले पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात। और चूँकि आपके लग्न के लिए धनेश और लाभेश हैं तो गुरुदेव की उपासना करते रहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, ओम ब्रैं बृहस्पति नमः, किसी एक मंत्र का जाप करते रहिए। गुरुवार के दिन जो है चने की दाल जो है गाय को भिगो के और फिर गाय को खिलाइए, अथवा किसी भी ब्राह्मण को दान करिए पीला कपड़ा के साथ, उससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। पीला केला भी किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहते हुए, तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। और इस लग्न में बहुत अनुकूल गुरु का रत्न पुखराज नहीं होता है, फिर भी अति विशेष परिस्थिति में कुंडली में जाने के बाद, बहुत ही विवेचन करने के बाद और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियों में बन सकती है कि पुखराज आपको सूट करे, अन्यथा पुखराज से भी बचना है। ओम नमः शिवाय। और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है प्लेलिस्ट में, उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं।